जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक दर्शक ने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किया, तेली हो ज्यादा ज्ञान मत दो। इसी तरह का कुछ कमेंट था। यानी ये जो शब्द है, ये हमारे भारतीय समाज के अंदर जातिगत व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यानी आज भी हम इस मानसिकता में जी रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दलित हैं? अगर आप दलित हैं तो क्या आपको सूर्य की रोशनी किसी और ग्रह से आती है? क्या दलित के लिए बारिश का पानी कहीं और से आता है? क्या दलित जो ऑक्सीजन लेता है वो कहीं अलग बनती है? क्या दलित उसके जन्म की प्रक्रिया क्या अलग होती है? क्या दलित के घर में जो पैदा होता है, क्या उसके 9 माह के समय की प्रक्रिया और किसी और की प्रक्रिया या वो लगने वाला समय अलग होता है? क्या दलित जो भोजन करता है या दलित की भूख भोजन से मिटती है और किसी की और की भूख किसी और चीज से मिटती है? क्या ऐसा होता है? जब सब कुछ तो इस जिंदगी में जीने के लिए बराबर सबको एक जैसी ही चीजें चाहिए, तो फिर दलित और हम श्रेष्ठ हैं ये भावना हमारे अंदर क्यों आ जाती है? दर्शकों, जन्म से कोई भी ना दलित है ना ब्राह्मण है। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि सबका जन्म एक ही प्रक्रिया से होता है। लेकिन हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी गति तय करते हैं। इसीलिए अपने आप को दलित समझने की गलती इंसान को कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये आपकी मानसिकता को पैरालिसिस कराने जैसी प्रक्रिया है। आपकी सोच में डाल दिया जाता है कि आप दलित हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप समाज के अंदर ऐसे हैं, उस तबके से आते हैं जिसका कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बातें, ऐसी धारणा हमारे दिमाग में भर दी जाती है। लेकिन दर्शकों, हमारा यदि आत्मबल मजबूत है, उच्च कोटि का है, तो हम किसी भी कुल में जन्म क्यों ना लें, हमारी नियति ऊपर वाला बहुत श्रेष्ठ तरीके से तय करता है। आपने नाम सुना होगा संत रविदास का। संत रविदास किस समाज से आते थे? उस समय पर भी उन्हें उस समाज के अंदर जो और दूसरे समाज के लोग थे उन्हें श्रेष्ठ नहीं समझते थे। लेकिन उनका ज्ञान, उनका अपना कॉन्फिडेंस, आत्मबल, उनका आत्मविश्वास और उनका आत्मबल इतना उच्च कोटि का था कि उनके सामने अच्छे अच्छे निरुत्तर हो जाया करते थे। एक समय की बात है, वो अपने घर के बाहर बैठ करके जूतियां बना रहे थे, जूतियां गांठ रहे थे। वहां से कुछ लोगों का समूह जाता है। उनमें से एक व्यक्ति उनको कहता है, चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। तो बाकी के लोग उसको रोक देते हैं, कहते हैं तू ये क्या कर रहा है, तू जानता नहीं ये कौन है? अरे ये तो उस जाति से आते हैं, इन्हें गंगा स्नान कैसे कराया जा सकता है? इनको तो गंगा छूनी भी नहीं चाहिए, इनके तो हाथ लगाने से भी गंगा मैली हो जाएगी। तो वहां पर संत रविदास पूछते हैं, आप लोग कहां जा रहे हैं? वो कहते हैं हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या होता है गंगा स्नान करने से? तो कहते हैं गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। तो कहते हैं गंगा स्नान करने से ही पाप क्यों धुलते हैं? तो कहते हैं इस धरती पर जो पानी आया है वो गंगा का ही पानी है। इस संसार का हर पानी गंगा ही है, गंगा जल ही है। उसके सिवा इस धरती पर कोई जल है ही नहीं। इसीलिए वो पवित्र है और उसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं।
तो यहां संत रविदास कहते हैं, जब इस धरती पर गंगा जल के अलावा कोई जल है ही नहीं, तो मेरी कटौती में जो जल है वो भी तो फिर गंगा जल ही हुआ ना। और अगर इसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, तो न जाने कितने जानवरों के मैंने पाप धो दिए हैं, क्योंकि मैं तो मेरा चमड़ा इसी पानी में धोता हूं। तो मेरा ये जल भी आज पवित्र है, क्योंकि ये गंगा जल है। यहां से एक कहावत बनी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी संत रविदास का मन इतना निर्मल, इतना स्वच्छ था कि वो अपनी कटौती के उस पानी के अंदर भी उसी कर्म संस्कारों की व्याख्या देख रहे हैं, जिस व्याख्या के लिए लोग गंगा में जाकर स्नान कर रहे हैं। यहां उनके मन की उज्जवलता ही उनका परिचय देती है। और यहां हम कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सभी लोग निरुत्तर हो जाते हैं। ये उनका आत्मबल था। बैठे हैं, जूतियां गांठ रहे हैं। जूतियां बनाते समय भी उनका एक ही ध्यान है, इस चमड़े से जो मैं जूती बना रहा हूं, जो पहनेगा उसके लिए आरामदायक होनी चाहिए। इसके नीचे मैं क्या लगाऊं जिससे वो चले तो उसे कंकर पत्थरों की चुभन महसूस ना हो। यहां उनका ध्यान भी अपने कर्म के उस सिद्धांत पर है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो किसी के लिए उपयोगी होना चाहिए। और यहां इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी वो अपना कार्य बहुत श्रेष्ठता के साथ कर रही है। ये होती है हमारे आत्मबल की ताकत। काम छोटा है या काम बड़ा है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि आप उस कार्य को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। आपका निहित स्वार्थ वहां है या परमार्थ की भावना वहां है। कोई व्यक्ति आपको कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहा है आपके ऊपर, तो यहां उसके पीछे का कारण क्या है, मानसिकता क्या है, और उस मानसिकता को समाप्त करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि समाज के अंदर वो गलत शब्द, वो गलत मानसिकता अपना प्रभाव ना छोड़ पाए। क्योंकि अक्सर लोग गलत कह तो देते हैं, लेकिन हम चुपचाप उन बातों को सुन लेते हैं। तो यहां हवाओं के अंदर वो गलत संदेश घूमता रहता है और अपना नकारात्मक प्रभाव वहां छोड़ता रहता है। इसीलिए उस नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम अपने आत्मबल का प्रयोग करें और वहां उन शब्दों का प्रयोग करें उस जवाब के लिए, ताकि वो नकारात्मक ऊर्जाएं उस सकारात्मक जवाब के ऊर्जा से समाप्त हो जाएं, वो और किसी के पास ना पहुंच पाए। ये प्रक्रिया हमें करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये उत्तर होता है उसका, लेकिन हम लोग उत्तर ना दे करके हम विरोध करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। उसने ऐसा कैसे कह दिया? अरे उसके पास जो था उसने वही तो दिया। अब यदि आपके पास वो चीज आई है और आपके पास धोने की ताकत है, तो धो के उसको साफ कर दीजिए। नहीं है तो उस गंदे मैले कपड़े को बार बार देखते रहिए और मन को परेशान होते देखते रहिए। इसीलिए समाज के अंदर, हमारे अंदर भी आत्मबल का होना आवश्यक है। आत्मबल यदि आपके अंदर है, तो आप कभी भी नकारात्मक चीजों को वैसे नहीं लेंगे जैसे एक आम इंसान या आम दुनिया लेती है। आप उस नकारात्मक विचारों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, उस पर आपका ध्यान होगा। इसीलिए दर्शकों, मैं किसी के कोई कमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव भी हों, तो भी मैं उसके अंदर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता हूं कि ये मानसिकता कहां से है, क्यों है, किस कारण से है। और ऐसे लोगों की मानसिकता को ठीक करने के लिए या ऐसी मानसिकता औरों की ना बने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां हमें कार्य करना चाहिए। और ये कार्य मैं करना अच्छी तरह से जानता हूं, इसीलिए आज का ये वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आपके जीवन में भी अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए, तो आप अपने आत्मबल का प्रयोग करके एक सकारात्मक उत्तर उन लोगों के सामने रख सके। क्योंकि मैं स्वयं की जाति क्या है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं कौन हूं, क्या हूं, इस सबको पता है। लेकिन
अगर फिर भी कोई मुझे ऐसे शब्द कहे तो मुझे उस पर कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर तीन बातें ही सत्य हैं। धर्म हमारा सनातन है, हमारी जाति मनुष्य है और हमारी पहचान आत्मा है। इसके अलावा न इस संसार में किसी का कोई अस्तित्व था, ना है और ना रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।